बच्चों टॉपिक है आपका बीए सेकेंड ईयर के सेमेस्टर 4 में आपकी टेक्स्ट बुक है सेंट्रल स्टेज। उसमें बच्चों आपका प्ले नंबर 4 है बिफोर ब्रेकफास्ट रिटन बाय यूजिन ऑर्नेल। बच्चों प्ले के बारे में जानने से पहले थोड़ा प्ले राइट यानी नाटककार के बारे में थोड़ा जान ले। यूजिन ऑर्नेल का जन्म 1888 में हुआ था और उनकी डेथ बच्चों 1953 में हुई थी और ये अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में पैदा हुए थे। बच्चों इनको लिटरेचर के वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा अवार्ड है पुलित्जर अवार्ड। उनके अलावा इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। बच्चों ये इनके कुछ इम्पोर्टेंट प्ले हैं। बच्चों प्ले में आपका मेन कैरेक्टर है मिसेस रोलैंड। इनके अलावा इनके हस्बैंड हैं जिसका नाम अल्फ्रेड है, लेकिन वो प्ले में दिखाई नहीं देते, उनका कोई डायलॉग भी नहीं है। मिसेस रोलैंड अकेले ही इस प्ले में बात करती हैं। इनके हस्बैंड से कन्वर्सेशन है लेकिन इनके हस्बैंड की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता। सो ये प्ले आपका बच्चों मोनोड्रामा है। मोनो का मतलब बच्चों सिंगल होता है, वन यूनिट। एक बच्चों मोनो एक्टिंग होती है यानी एक ही इंसान एक्टिंग करे, वो बच्चों आपका मोनो एक्टिंग। मोनोड्रामा मतलब इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स के बीच में कन्वर्सेशन नहीं है। बच्चों ये कहानी एक मैरिड कपल की है और मिसेस रोलैंड की उम्र अर्ली 20s है, मतलब वो 21, 22, मैक्सिमम 23 तक एज उनकी, लेकिन वो अपने एज से ज़्यादा दिखाई देती हैं क्योंकि उनकी लाइफ में तकलीफ़ें हैं और वो चिंता में रहती हैं, इसलिए वो एज्ड ज़्यादा दिखती हैं। अपना घर चलाने के लिए वो सिलाई का काम करती हैं और उनके पति अल्फ्रेड एक आर्टिस्ट हैं, राइटर हैं, लेकिन उनकी रचनाएं पब्लिश नहीं होती, वो फेमस नहीं है, यानी वो स्ट्रगलर हैं, किसी काम धंधे पर वो नहीं लगे हुए। बच्चों गाने के स्टार्टिंग में दिखाया है कि कैसे उनका घर, उनकी किचन न्यूयॉर्क सिटी के क्रिस्टोफर स्ट्रीट में है और कैसे उनका डाइनिंग रूम दिखाया है। छोटा सा उनका घर है बच्चों, और अपने प्ले के मेन कैरेक्टर उस घर के डाइनिंग हॉल में दिखाई देती हैं और वो अपने पति को आवाज़ लगा रही है और उनको उठने के लिए कह रही है। इसके साथ साथ वो अपना ब्रेकफास्ट भी तैयार कर रही हैं और अपने पति को काम न करने की बात का बार बार वो ताना देती हैं और उसे सुनाती हैं कि घर चलाने के लिए वो ही सब कुछ करती है, उसके पति ने कुछ नहीं किया। और बार बार अपने पति को कहती है कि तुम्हें जाना चाहिए और उठकर काम ढूंढना चाहिए। मेक श्योर पक्की बात होनी चाहिए कि शाम तक तुम कुछ ना कुछ काम ढूंढोगे और कुछ कमा कर लाओगे। बच्चों ये बात वो बार बार बोलती हैं क्योंकि वो किसी रोजगार पर नहीं है, घर है, खाली है और कमाने वाली सिर्फ एक मिसेस रोलैंड है। वो चाहती हैं कि वो भी कमाए और उनकी लाइफ अच्छे से चले। इनके सर पर बच्चों कर्ज है और इस वजह से इनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं जा रही। बच्चों बेसिकली स्टोरी में दिखाया गया है कि कैसे एक कपल पैसे की कमी में, पैसे के अभाव में कैसे उन दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग है और कैसे वो झगड़ते रहते हैं। हालांकि अपने प्ले में सिर्फ मिसेस रोलैंड की तरफ से डायलॉग्स हैं, लेकिन हम समझ सकते हैं कि उनकी कन्वर्सेशन अच्छी नहीं है। अल्फ्रेड का कोई डायलॉग नहीं आता, लेकिन एक तरफी बात में भी उनकी वाइफ है, वो बहुत कुछ क्लियर कर देती हैं डायलॉग से। बीच में उन्होंने बताया कि उनके पति ने उनकी दीवार घड़ी भी बेच दी। और बच्चों बातचीत के दौरान हमें पता चला कि इनकी लव मैरिज हुई थी और इनके हस्बैंड के पिता भी एक आर्टिस्ट थे और उनके सर पे कर्ज था, लेकिन वो बड़े फेमस थे। तो इस लड़की को लगा कि शायद इनके घर में अच्छा कुछ पैसा होगा, इस वजह से इसने शादी की थी। लेकिन बाद में इसको पता चला कि इनके घर पे कर्ज है, यानी ये पैसे वाले आदमी सिर्फ दिखते हैं लेकिन है नहीं। और ये अपने पति को उलाना देती है कि दूसरों को जेलस होता होगा कि इस लड़की की शादी इस घर में हुई है, लेकिन वो रियलिटी नहीं जानते। अगर वो रियलिटी जानते तो उनका रिस्पॉन्स कुछ और होगा दूसरे लोगों का। ये अपने लिए कॉफ़ी बनाती हैं और अपने लिए ब्रेड भी बनाती हैं और अपने पति को कहती हैं कि तुम्हें उठ जाना चाहिए और ब्रेकफास्ट करना चाहिए और शुक्र मनाओ कि मैं हूँ कमाने वाली, इस वजह से तुम्हें ब्रेकफास्ट मिल रहा है। वो अपने पति को कहती है तुम्हें शेव करनी चाहिए, तो इस हालत में तुम्हारा रहना सही नहीं है। और बार बार ताना देती है कि तुम एक नाकारा आर्टिस्ट हो, तुम्हारी कविताएं, तुम्हारे लिखे हुए कुछ भी जो लिटरेचर तुम लिखते हो उसे कोई खरीदने वाला नहीं है, उसे कोई पब्लिश नहीं करेगा क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। उसके बाद बच्चों वाइफ को हस्बैंड के पॉकेट से कुछ लेटर मिलता है
और उस लेटर के बारे में भी अपने पति को बार बार कहती है कि ये किसी हेलेन नाम की लेडी का है। बच्चों अपने पति को ताना देती है कि मैंने तुम्हारी पॉकेट से लेटर मिल चुका है मुझे, और ये तुम मुझे चीट कर रहे हो, यानी मुझे धोखा दे रहे हो। ये हेलेन कौन है? क्या वो भी एक आर्टिस्ट है? क्योंकि उस लेडी ने, उस हेलेन ने लेटर में इनके हस्बैंड की रचनाओं का जिक्र किया है। तो वाइफ को लगता है कि हेलेन कोई आर्टिस्ट होगी और इनके पति का उस हेलेन से अफेयर चल रहा है। उसके बाद बच्चों वाइफ अपना ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि एक्सपेक्ट मत करना कि मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट तक का वेट करूंगी। और वो अपने पति को कहती है तुम शेव बनाकर तुम्हें रेडी होना चाहिए। लेकिन बच्चों इन बिटवीन वाइफ को कहीं से शराब की कोई बोतल मिलती है और उसमें से खुद कुछ पी लेती है और अपने पति को डांटती है कि तुम्हें नशे की आदत नहीं होनी चाहिए, यह तुम्हारे लिए सही नहीं है। हम देख सकते हैं बच्चों कि वो खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हर बात के लिए इल्ज़ाम अपने पति को देती है। जायज़ ना जायज़ हम नहीं जानते, लेकिन हम समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये अपने हस्बैंड को कोऑपरेट नहीं कर रही। रिस्पॉन्सिबल शायद इनके हस्बैंड हो, लेकिन इनके डायलॉग से हमें थोड़ा बहुत सिनेरियो समझ आता है। बच्चों वाइफ हर बात के लिए अपने हस्बैंड को टॉन्ट करती रहती हैं, और वो ये भी टॉन्ट करती हैं कि मेरे पिताजी तुम्हारे पिताजी जितने अमीर नहीं थे, लेकिन वो कम से कम ईमानदार थे, उनकी शॉप थी। लेकिन तुम्हारे पिताजी एक फेमस आर्टिस्ट थे और उनके पास कुछ भी नहीं था, उनके सर पे कर्ज था। इन बिटवीन बच्चों हस्बैंड शेव करने के लिए वॉशरूम जाते हैं, लेकिन दिखाई नहीं देते। उनका स्टेज पर कोई अपीयरेंस नहीं होती। वो बस उनकी मिसेस रॉलैंड की बातों से लगता है कि वो बार बार पूछती हैं कि अब तुम रूम में हो, तुम्हें उठ जाना चाहिए। फिर वो कहती हैं अच्छा तुम उठ गए। मतलब हमें पता चल रहा है कि वो हस्बैंड बिस्तर से उठ के वॉशरूम गए हैं, और वॉशरूम में बच्चों शेव करते टाइम उनको कट लग जाता है। उस पर भी सिर्फ वाइफ का रिप्लाई आता है कि तुम्हें ध्यान से करना चाहिए। हस्बैंड का बच्चों प्ले के दौरान हाथ दिखाई देता बस, और वो जैसे पानी मांग रहे हैं किसी बॉल में, किसी कटोरे में। बच्चों इस दौरान आपके प्लेराइट ने एक्सप्लेनेशन दी है कि इतना सेंसिटिव हाथ एक कलाकार का हो सकता है। सेंसिटिव मतलब बच्चों हस्बैंड का जो हाथ था वो एकदम पतला सा, उसकी उंगली पतलियाँ सी, और बच्चों ऐसा माना जाता है कि जिनकी उंगलियां पतली हों वो लोग ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और वो आर्टिस्ट काइंड ऑफ पर्सन होते हैं, यानी कलाकार होते हैं। इसलिए आपके प्लेराइट ने एक्सप्लेनेशन दी है कि वो कलाकार जैसा हाथ था। किनका? हस्बैंड का। फिर बच्चों वाइफ टॉन्ट करती रहती है अपने हस्बैंड पर और बार बार हेलेन का भी नाम लेती है कि क्या वो अमीर है, यानी वाइफ को डाउट है कि इनके हस्बैंड का अफेयर किसी अमीर महिला से चल रहा है। अब बच्चों उनके टोंट इतने अधिक हो गए कि हस्बैंड की कोई आवाज़ नहीं आती, लेकिन किसी चेयर से धड़ाम से गिरने की आवाज़ वॉशरूम में आती है, और वाइफ को लगता है कि फिर से कट लग गया है। एक दो बार पहले भी हस्बैंड का शेविंग के टाइम कट लग गया था, तो वो फिर से उन वाइफ को लगता है कि उसने दोबारा से कट अपने लगा लिया। तो वो जाकर देखती है तो एक्सप्लेन करती है, यानी उनकी भावनाओं से, वाइफ के एक्सप्रेशन से हमें समझ आता है, उससे एक्सप्लेनेशन समझ आती है कि हस्बैंड ने अपने बॉडी पे कहीं कट लगा लिया और अब वो अचेत अवस्था में गिरा हुआ है। उसके बाद बच्चों वाइफ चिल्लाती हुई वहाँ से बाहर भाग जाती है उनके घर से। बच्चों ये आपके प्ले की एंडिंग थी। बच्चों अगर शॉर्ट में समझें तो ये स्टोरी एक फ्रस्ट्रेटेड हस्बैंड वाइफ की है, जिसमें वाइफ कमाती है, हस्बैंड कमाता नहीं है, और वाइफ को पता चलता है कि जिससे उसने शादी की है उसके पास पैसा नहीं है, उसके सर पे कर्ज है। तो इस बात से और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और अपने हस्बैंड को बार बार कहती है कि तुम्हें जाना चाहिए और कुछ कमा कर लाना चाहिए। और बच्चों ब्रेकफास्ट के टाइम पे वाइफ सुबह से बोलना स्टार्ट करती है और ताने सुनाती रहती है, तब तक सुनाती है बच्चों। उसके बाद तानों से परेशान होकर हस्बैंड ने सुसाइड का अटेम्प्ट किया। उसकी डेथ हो गई या नहीं ये इसमें क्लियर नहीं है, लेकिन जिस तरीके से प्ले का एंड होता है हम मान सकते हैं कि एल्फ्रेड ने सुसाइड का जो अटेम्प्ट किया शायद वो ना बचे। यानी बेसिकली स्टोरी है कि
कैसे तनाव आता है एक मैरिड लाइफ में, उसके बहुत सारे वजह हो सकती हैं, ये अपने प्ले राइटर ने आपके प्ले में दर्शाया है। और बच्चों ये आपकी लाइन भी है कि ऑनेस्ट इंटेंशनली ट्रेजिक विजन ऑफ लाइफ, यानी जिंदगी के बारे में ट्रेजिक विजन ऑफ लाइफ, यानी जिंदगी के बारे में बच्चों त्रासिक जो उनका दृष्टिकोण था, जो विजन था, उनके वजह से भी उनके बहुत सारे प्ले में ये पॉइंट मिलता है। यानी उनके प्लेस में बच्चों, उनके ड्रामाज में जो नीचे नाम हम देख रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक ट्रेजिक एलिमेंट है। ट्रेजिक मतलब त्रासदी, ट्रेजिडी बच्चों त्रासदी, ट्रेजिक मतलब त्रासिक, यानी जिसमें त्रासदी वाला एलिमेंट हो, यानी हैप्पी एंडिंग ना हो, एंड में कुछ ऐसा इवेंट हो जो कि उस प्ले को ट्रेजिक प्ले बनाए। बच्चों आपके फाइनल ईयर में टाइप्स ऑफ प्ले होंगे, टाइप्स ऑफ ड्रामाज, जैसे कॉमेडी, ट्रेजिडी, ट्रेजिक कॉमेडी एटसेट्रा। उनमें से एक है बच्चों ट्रेजिक प्ले, ट्रेजिडी जिसको हम कहते हैं। बच्चों आज की वीडियो में इतना ही।